सिंस रिवीजन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। सो द क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होगा वो कुछ इस टाइप के फॉर्म को या इस टाइप के फॉर्म में होंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। फर्स्ट हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ए को हमने लेट कर लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड b इज इक्वल टू 3। ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेट किया एंड b को 3 लेट किया। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, we know that what is Euclid division lemma? The Euclid division lemma is A is equal to BQ plus R, and the condition of R is either 0 or greater than 0 and less than B. So हमारा E क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। जब B मेरा आ गया 3 तो A हो जाएगा BQ plus R। अब जब B 3 हो तो R जो होता है B से छोटा होता है। सो द पॉसिबल ऑफ R, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R हो जाएगा 3 से छोटा हो तो हो जाएगा 0, 1 एंड 2। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि R के वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो A जो मेरा होगा 3 टाइम्स डिफरेंट आएंगे। सो therefore putting the values of R and जब R को पुट करेंगे तो A का वैल्यू मेरा अलग अलग आएगा और क्या करना है उस नंबर का क्यूब भी करना है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ R एंड क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब भी तो करना है उसका। ठीक है, जब R 0 हो, when R इज इक्वल टू 0 हो तो E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस 0। इट मीन्स 3Q होगा। ठीक है, एंड क्या करना है हमें? क्यूबिंग करना है। सो इस पर सिंपली क्या करेंगे? क्यूब डाल देंगे। ठीक है, ए क्यूब मीन्स ए क्यूब, 3 क्यूब पे क्यूब मीन्स 27 क्यूब पे क्यूब। ठीक है, अब 27 क्यूब पे क्यूब से हम क्या निकालेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन आएगा मेरे पास 9 एंड जो ब्रैकेट में आएगा मेरा वो आएगा 3 क्यूब पे क्यूब। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे बनाया था वो किसी भी नंबर पे स्क्वायर के फॉर्म में था, ये क्यूब के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है? इस पार्ट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, इस पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसमें? m में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 3Q इज इक्वल टू m। तो इस पार्ट को मैंने यदि m सपोज करा तो मेरे पास क्या कंडीशन हो जाएगा? 3m AQ एंड AQ। ठीक है, फिर AQ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का यदि क्यूब निकाले तो मेरा 9m आ गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अगेन जब क्या हो? when R इज इक्वल टू 1 हो तो A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 एंड क्यूबिंग बोथ साइड। सो इस पर क्यूब डाल देंगे। ठीक है,
अब जो ये फॉर्म बन गया मेरा, ए बना ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें मेरा ए 3 क्यू है और बी मेरा क्या है यहाँ पे 1 है। वी नो दैट ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, सो ए क्यू एज इट इज रहेगा। ए क्यूब मीन्स 3 क्यूब पे क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 1 पे क्यूब एंड प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। सो 3 क्यूब पे क्यूब मीन्स 27 पे क्यूब प्लस 1 पे क्यूब मीन्स 1, 3 3 9 प्लस इंटू 1 मीन्स 9 क्यूब एंड रेस्ट पड़ आएगा क्या 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। इसको लोग सेपरेट कर लेते हैं, 27 क्यूब प्लस 1, अभी मल्टीपल के फॉर्म में है तो 9 3 या 27 स्क्वायर क्यूब इंटू क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब इंटू 1 मीन्स 9 क्यूब। ठीक है, इस पार्ट को और सेपरेट करेंगे हम लोग, 27 क्यूब पे क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब एंड 1 को यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, अगेन 27 और 9 से कॉमन निकालेंगे 9 को, तो मेरे पास जो आएगा मेरा क्या आएगा 3 क्यूब पे क्यूब प्लस 3 क्यूब पे स्क्वायर प्लस क्यूब यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन क्या करेंगे हम, इस फॉर्म को 3 क्यूब पे क्यूब प्लस 2 क्यूब पे स्क्वायर प्लस क्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग किसमें m में। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू m। ठीक है, m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 9m प्लस 1 और ये ए क्यूब एंड ए क्यूब। ठीक है, जब r का वैल्यू 2 हो, सॉरी r का वैल्यू 1 हो और उस a का यदि क्यूब निकाला जाए बोथ साइड पे, तो मेरे पास जो टर्म्स आता है वो आता है क्या 9m प्लस 1। सेकेंड पार्ट भी प्रूफ है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट when r is equal to 2 हो। Now again when r is equal to 2, when r is equal to 2, so the a is equal to 3 cube plus 2। ठीक है, एंड क्यूबिंग बोथ साइड, इस पर क्यूब यूज कर लेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म द a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब एंड 3 क्यूब पे क्यूब प्लस 2 पे क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, 7 क्यूब पे क्यूब प्लस 2 पे सॉरी क्यूब मीन्स 8 प्लस 3 9 इंटू 2 मीन्स 18 क्यूब एंड इंटू 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, 27 क्यूब पे क्यूब प्लस 8 प्लस 18 इंटू 3 मीन्स 54 क्यूब इंटू क्यूब मीन्स क्यूब स्क्वायर प्लस 18 क्यूब इंटू 2 मीन्स 36। ठीक है, अगेन इसको सेपरेट कर लेते हैं, 27 क्यूब पे क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर एंड सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा एंड 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन तीनों से कॉमन आउट कर लेंगे, तो कॉमन क्या होगा मेरा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 3 या 27 एंड 6 9 जा 54, तो आ जाएगा 6 क्यूब स्क्वायर
प्लस 9 4 जा 36, तो आ जाएगा यहाँ पे 4Q एंड प्लस 8 एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एज वेल एज अगेन क्या करेंगे, 3Q पे क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q को हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। क्या करेंगे इसको, अगेन सब्सटीट्यूटिंग 3Q प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q इज इक्वल टू M। सो EQ क्या हो जाएगा मेरा, जब इस पूरे पार्ट को यदि M में सब्सटीट्यूट किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो हो जाएगा मेरा क्या, 9M प्लस 8, इट इज ऑल्सो AQ एंड AQ। ठीक है, सो किसी भी नंबर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का यदि क्यूब हो और R2 हो, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का कंडीशन आएगा, जो होगा 9M प्लस 8। ठीक है, हेंस ओवरऑल यदि सॉल्यूशन में यदि देखा जाए, तो हेंस वी कैन से दैट the cube of any positive integers is of the form 9M plus 1 and 9M plus 8. Okay, so this is the solution of question number 5. Thank you.